वेलकम टू संजीव इंस्टीट्यूट। संजीव इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं यहाँ पर जनरल इंस्टीट्यूट, जो कि आप चाहे क्लास 11 में हो, या आप टैली कोर्स करना चाह रहे हो, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, उसमें भी आपका एक पार्टिकुलर सिलेबस में जनरल इंस्टीट्यूट का होना ये एक आपके बेस के तौर पे काम करता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो चीजें देखेंगे, अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग के साथ ही साथ हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम, जर्नलाइजिंग, और आपका जो भी इनके स्टेप्स हैं उसके बाद हम इसके इलस्ट्रेशन भी सॉल्व करेंगे। अगर हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो यहाँ पर इसको हम टू टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट में। जब हम लोग पर्सनल अकाउंट में आते हैं तो पर्सनल अकाउंट में आप देखेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आपका आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट, और आपका इम्पर्सनल अकाउंट जो है वो टू टाइप में डिस्ट्रीब्यूट है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट जो होता है जैसे टेंजिबल रियल अकाउंट, इंटेंजिबल रियल अकाउंट। और इसे अगर हम हिंदी में बोलना चाहें, पर्सनल अकाउंट आपकी जो व्यक्तिगत खाते होते हैं, आपके इम्पर्सनल अकाउंट आप व्यक्तिगत खाते। यहाँ पर नेचुरल पर्सन अकाउंट जो आपके होते हैं, जो प्रगति के तौर पर दिए गए होते हैं, आर्टिफिशियल जो कृत्रिम तौर पर आपके दिए गए हैं। और रिप्रेजेंटेटिव जो किसी स्पेशल पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। और रियल अकाउंट जो हमारे होते हैं, रियल अकाउंट को हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं वास्तविक खाते। और नॉमिनल अकाउंट जो हमारे होते हैं वो नाम मात्र के खाते होते हैं। रियल अकाउंट्स हमारे टू टाइप के हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट्स एंड इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स। टेंजिबल जिन्हें हम टच कर सकते हैं, इंटेंजिबल जिसे हम टच नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं इसको हम लोग यहाँ पर। जैसे कि हमारे पास नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन होते हैं। नेचुरल पर्सन जैसे हम आप या कोई भी नेम है तो वो आपके किसमें आ जाते हैं, वो आपके नेचुरल पर्सन में आते हैं। लाइक दैट यहाँ पर देखिए अर्जुन, पूजा, विकास, नेहा, कोई भी नेम है। मान लीजिए अगर भी कोई नेम दिए गए, ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। और आर्टिफिशियल पर्सन में जो हम आते हैं तो आर्टिफिशियल जो पर्सन होता है जिन्हें लॉ जिसे हम कहते हैं, जिन्हें कानून के द्वारा निर्मित किया जाता है, वो आपके होते हैं रिलायंस लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, विप्रो लिमिटेड, गुप्ता स्टेशनरी शॉप। उनका रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी के थ्रू। वो मीन कोई नेचुरल नहीं है, जैसे कि यहाँ पर पर्सन के नेम जो नेचुरल होते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन जो हम आते हैं, जैसे सैलरी ड्यू, रेंट ड्यू आपका हो गया, प्रीपेड रेंट हो गया, या आउटस्टैंडिंग आपके कुछ चीजें दी गई होती हैं, वो सब कितनी आ जाती हैं, वो आपकी आ जाती है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अभी मुझे देना है, मैंने दिया नहीं है, ये हमारे लिए एक तरह से खर्चे ही है। जैसे टेंजिबल में मैंने आपको अभी बताया था, टेंजिबल एसेट एंड इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल जिसे मैंने बोला टच कर सकते हैं, लैंड इसको टच कर सकते हैं, बिल्डिंग टच कर सकते हैं, व्हीकल, मशीनरी, मीन ये सब कितने आते हैं कि हमारे टेंजिबल एसेट हैं। इनटेंजिबल एसेट में हम लोग आएंगे तो जैसे कि गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब हमारे कैसे होगा, इंटेंजिबल एसेट होगा। गुडविल, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल कैसी है, ये आपकी इंटेंजिबल एसेट होती है। और ये हमारी रेपुटेशन को शो करती है। हमारे बिजनेस में
अगर हम कहीं पे जब आप अभी क्लास 12 में आगे पढ़ेंगे तो वहां पर आपको गूगल का एक पूरा चैप्टर आपको मिलेगा और इसके बारे में आप डिटेल में जानकारी मिलेगी वहां पर। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। डबल एंट्री रूल। डबल एंट्री रूल क्या होता है यहाँ पर, जो कि गोल्डन रूल्स के नाम से यहाँ पर जाने जाते हैं। गोल्डन रूल जैसे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, जो अभी मैं पहले भी आपको बता के आए हैं वहां पर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया पर्सनल अकाउंट, इनका रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब यहाँ पर जो चीज रिसीव होगी वो डेबिट में, जो चीज जा रही है वो क्रेडिट में। फिर उसके बाद रियल अकाउंट में आएंगे, डेबिट वॉज कम्स इन एंड क्रेडिट वॉज गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। जो भी हमारे पास एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं वो डेबिट रहेंगे एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन, जो भी इनकम और गेन होगी वो हमारी क्रेडिट में जाएंगे। नेक्स्ट चीज में प्रॉब्लम ये आती है, हमें यही नहीं पता है कि पर्सनल अकाउंट में कौन सी चीजें आती है, रियल अकाउंट में कौन सी आती है और नॉमिनल अकाउंट में कौन सी आती है। नेक्स्ट चलिए हम लोग उस पर चलते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाते, नाममात्र खाते और वास्तविक खाते। यहाँ पर रियल अकाउंट, जो वास्तविक खाते हमारे दिए गए हैं, इसमें क्या आएगी और एसेट, समझिएगा क्या आएगा और एसेट आपकी यहाँ पर आती है, टैंजिबल हो या इनटैंजिबल। अभी मैंने बताया टैंजिबल एसेट्स कौन सी होती है, इनटैंजिबल कौन सी होती है, आपकी बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई और मतलब जिनको हम टच कर सकते हैं वो हमारी टैंजिबल है। कार हो गए। इनटैंजिबल में क्या है, गुडविल है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, ये सब हमारी कहते हैं इनटैंजिबल एसेट्स में आपकी आती हैं। फिर यहाँ पर टैंजिबल इनटैंजिबल में जब आते हैं तो उनके रूल्स क्या है, आपको अभी पहले बता चुके हैं, डेबिट वॉज कम इन एंड क्रेडिट वॉज गो आउट। पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा, ऑल पार्टी मीन जो भी आपके डेटर्स एंड क्रेडिटर्स होंगे वो आपके कहाँ आएंगे, पर्सनल अकाउंट में आएंगे, जैसे कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट हमारा अगला है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो होता है इसे हम नाममात्र खाते कहते हैं। इसमें इनकम एंड एक्सपेंसेस आपके आते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ओके क्लियर। अब आगे बढ़े। अभी भी आपको कोई डाउट है तो नेक्स्ट दो और क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाते हैं जिससे आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। मैंने बताया पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। जैसे कि हम पर्सनल अकाउंट में आते हैं, कौन कौन सी चीजें हमारी आ जाएंगी यहाँ पर, जैसे कि आपका लोन हो गया, कैपिटल हो गई, बैंक हो गया, टाटा आयरन स्टील कंपनी हो गई, ये तो मैंने फॉर एग्जाम्पल के तौर पे नाम लिया है, आप कोई भी नाम ले सकते हैं। ड्राइंग हो गई, ये हमारे पर्सनल अकाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम लोग आते हैं रियल अकाउंट में तो यहाँ पर क्या आ जाता है, रियल अकाउंट में मैंने आपको बताया टेंजिबल है, इनटेंजिबल चीजें आपकी आ जाती हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, गुडविल, कैश इन हैंड, कैशियर बैंक, आपका लीज होल्ड प्रॉपर्टीज, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। नॉमिनल अकाउंट इसमें क्या है, जो भी आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स हैं, इसमें डिस्काउंट अलाउड, कैरेज आउटवर्ड, इंटरेस्ट पेड, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, परचेज, सेल्स, रिटर्न इनवॉइस, रिटर्न आउटवर्ड, कैलेंडर इनवॉइस। क्लियर। आप अगर आप ये इतनी चीजें अपनी कंप्लीट कर लें तो लगभग आपको जनरल एंट्रीज के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जनरल एंट्रीज को शुरू करते हैं। जैसे कि आपको देखिए यहाँ पर बताया गया, हम बोले कि व्हेन अ बिजनेस स्टार्ट, जब हम कोई बिजनेस को शुरू करते हैं तो सीधी सी बात है, बिजनेस को शुरू करने के लिए हमारे पास कैश होना चाहिए। अब वो कैश का मैनेजमेंट हम कहाँ से कर रहे हैं, इट डजंट मैटर, वो तो आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आप कहीं से भी लाएंगे, आपके पास या तो लैंड या बिल्डिंग होगी या आपके पास कोई एसेट के अलावा अगर देखा जाए तो लोन आप करके शुरू करेंगे, अपने फ्रेंड से लेंगे, अपने फैमिली सर्कल से लेंगे, मीन आपको बिजनेस शुरू करने के लिए कैश की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने स्टार्ट किया बिजनेस, स्टार्ट है। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में मैंने क्या लगाया, कैश। कैश क्या है, कैश असेट। असेट तुम्हारा कहाँ आती है,
आपको मैंने बताया है रियल अकाउंट में आप डालते हैं। रियल अकाउंट को क्या बताया गया है, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट इन क्रेडिट। अब यहाँ पर आप बिजनेस में क्या लगा रहे हैं, कैश लगा रहे हैं, तो कैश आपकी क्या हो गए, कैश आपका डेबिट। और कैपिटल आपकी क्या है, कैपिटल आपकी लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज आपकी कहां जाएंगी, क्रेडिट गोज आउट, क्रेडिट आपकी कहां जाएंगी, ये आपकी क्रेडिट कैपिटल कहां जाएगी, क्रेडिट में जाएगी, आपकी लायबिलिटीज है। तो यहाँ पर क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और इसके बाद हम लोग अगली एंट्री पर आते हैं, परचेज अकाउंट, परचेज गुड्स परचेज, गुड्स परचेज, जब हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं, ठीक है, गुड्स परचेज किया, परचेज क्या है, परचेज हमारे एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं, नॉर्मल अकाउंट, और एक्सपेंसेस डेबिट, एक्सपेंसेस एंड लॉस जो भी आते हैं वो कहाँ आएंगे, डेबिट। और कैश हमारे क्या है यहाँ पर, असेट है, और कैश वहां पर जो असेट है वो हमारी कहाँ आ जाएगी, क्रेडिट साइड में आ जाएगी। अब मैंने आपको बताया व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट इन क्रेडिट। अब यहाँ पर आप जान सकते हैं कि हमने खरीदा क्या है, हमने गुड्स को परचेज किया, ठीक है, हमने गुड्स परचेज किया है, तो जो चीज सामान खरीदा है वो हमारे पास आया है ना, which comes in debit which goes out in credit। तो हमने सामान के तौर पे क्या खरीदा यहाँ पर, ये तो दिया नहीं, तो मैंने क्या लिख दिया उसकी जगह, परचेज अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से गया है, कैश चला गया, तो यहाँ पर हम क्रेडिट ना लिख करके क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पर जो नरेशन इसकी बनती है, आप इसी में बीइंग लगा दीजिए, लिखिए बीइंग गुड्स परचेज। नेक्स्ट अगले पर आते हैं, गुड्स शोर, हमने सामान बेचा है, यहाँ पर गुड्स को शोर किया है, ठीक है, गुड्स को हम शोर कर रहे हैं। अब सामान जब सेल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पर आप देखते हैं कि हमारे पास कैश आएगा, और गुड्स को हम शोर कर रहे हैं तो सामान हमारे पास से चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, which comes in debit, हमारे पास क्या आया, गुड्स आया, सॉरी कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट, और हमारे पास सामान जो मैंने बेचा वो चला गया, टू सेल्स अकाउंट। नरेशन वैसे ही करेंगे, बीइंग गुड्स शोर इन कैश और क्रेडिट। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं इन्होंने दिया है फर्नीचर, जैसे मैंने मान लीजिए फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज, अगर हम फर्नीचर को खरीद रहे हैं तो मैंने पहले भी आपको बताया जब हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पर एंट्री आपकी क्या पास होती है, which comes in debit which goes out in credit। मैंने वहां पर क्या खरीदा था, मैंने वहां पर परचेज किया था, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो गया। अब मैं यहाँ पर खरीद क्या रहा हूँ, यहाँ पर मैं खरीद रहा हूँ फर्नीचर, तो पहले एंट्री आपने क्या की थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने परचेज की जगह जो गुड्स का नेम था वो लिखना है, तो मैंने गुड्स क्या परचेज किया, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और टू कैश, क्योंकि मेरे पास से कैश जा रहा है, ठीक। आप सिंपल आराम से सिंपली अगर इन चीजों को ध्यान रखते, which comes in debit which goes out in credit, आप सारी एंट्री नॉर्मली आराम से बना सकते हैं। जैसे कोई भी एंट्री ले लीजिए, यहाँ पे उन्होंने दिया है, अब देखो फर्नीचर की जगह क्या रख देंगे, मशीनरी, हम मशीनरी को खरीद रहे हैं, आप ही बनाइए, आपके पास क्या है, मशीनरी आ गई, गया क्या, जब आपने मशीनरी खरीदा कैश आपने उसको दिया होगा, कैश चला गया आपके पास, तो एंट्री क्या बनेगी, which comes in debit, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और आपके पास से गया क्या, कैश टू कैश,
चलिए, कोई भी एक्सपेंसेस हैं, आपको मैंने अभी पहले भी बताया था, कोई भी आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं, एक्सपेंसेस करने पर क्या होता है, क्या एंट्री पास की जाती है, तो यहाँ पर ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हमारे कहाँ जाएंगे, डेबिट में जाएंगे। और यहाँ पर हमारे जैसे मैंने बोला वेजेस पेड, वेजेस पेड, सैलरी पेड, कुछ भी बोल दीजिए, मजदूरी दी मैंने, वेजेस पेड, मैंने मजदूरी दे दी, वेजेस पेड किया, तो मेरे पास यहाँ पर आपको जो भी मजदूरी है ये आपके एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे, डेबिट में, वेजेस या एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। जब आप वेजेस पेड करेंगे आपके पास से क्या जाएगा, कैश टू कैश। क्लियर नरेशन बीइंग वेजेस पेड। इसी तरह से जैसे हम कोई चीज पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं, पर्सनल यूज में अगर हम लाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग, व्यक्तिगत खाते के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए हमने यहाँ पर लिखा कि जब मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसे निकाले तो यहाँ पर क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ड ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, अब इसी तरह से आप देख सकते हैं जो आपका जनरल एंट्री का फॉर्मेट है वो कोई आपका स्पेशल फॉर्मेट नहीं है, तो नॉर्मली देखिए आपका जनरल डेट पर्टिकुलर लेबर फोलियो अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। जो पहला कॉलम आपका होता है वो किस चीज का होता है, पहला कॉलम आपका जो होता है वो डेबिट का और दूसरा कॉलम आपका कौन सा होगा, क्रेडिट का आपका होगा। ठीक है, फिर से बता देते हैं, डेट पर्टिकुलर लेबर फोलियो अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। ये क्वेश्चन की आप शॉर्ट ले लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिएगा इसी मेथड से। तो आई होप कि आप जनरल को अच्छे से समझ गए होंगे, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आप जो भी प्रॉब्लम है अपनी लिख सकते हैं। थैंक यू।